आज हम एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा संकट जो शायद हम सबके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसे कहते हैं वैश्विक जल दिवालियापन। जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं, रोज की तरह नल खोलते हैं और उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं आती। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे बहुत करीब आ सकती है। वो मंजर सोचिए जहां बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, पर पीने के लिए पानी नहीं है। उनकी प्यास बुझाने के लिए एक घूंट भी नहीं। ये किसी का भी दिल दहला सकता है। या फिर उस किसान के बारे में सोचिए जो अपनी सूखी दरारों वाली जमीन और मुरझाई हुई फसल को देखकर बेबस खड़ा है। उसकी महीनों की मेहनत पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। और शहरों का हाल, पानी के टैंकरों के आगे लगी मीलों लंबी कभी ना खत्म होने वाली लाइनें। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी आने वाली दुनिया की एक झलक हो सकती है। तो इस भयानक हकीकत को एक नाम दिया गया है, जल दिवालियापन। चलिए समझते हैं कि इस शब्द का असली मतलब क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है। देखिए, ये शब्द सिर्फ यूं ही नहीं आया। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट ने इस संकट को वाटर बैंक्रप्सी या जल दिवालियापन का नाम देकर दुनिया को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। इसका मतलब है पानी का पूरी तरह से दिवालिया हो जाना। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां नदियां, झीलें और जमीन के नीचे का पानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमारी प्रकृति उसे दोबारा भर ही ना पाए। ये कोई अस्थायी कमी नहीं, बल्कि एक परमानेंट खतरा है। और ये मत सोचिए कि ये कोई दूर भविष्य की बात है। अरे नहीं, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर जैसे हमारे अपने शहर इस हकीकत का सामना कर चुके हैं। वो डे जीरो देख चुके हैं जब हजारों बोरवेल सूख गए और लोगों को पूरी तरह टैंकर के पानी पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि हम इस हाल तक पहुंचे कैसे? आखिर क्या वजह है संकट के पीछे? चलिए अब इसके असली कारणों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। दुनिया में जितना भी इस्तेमाल करने लायक मीठा पानी है ना, उसका 70% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ खेती में जाता है। और भारत में तो खेती लगभग पूरी तरह जमीन के पानी यानी भूजल पर निर्भर है। हम जमीन से इतना पानी निकाल रहे हैं जितना कुदरत वापस भर ही नहीं पा रही। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 50 सालों में हमने दुनिया भर में 41 करोड़ हेक्टेयर वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि खो दी है। ये तो हमारे कुदरती स्पंज थे जो बारिश का पानी सोख कर रखते थे। अब जब ये नहीं है तो बाढ़ भी ज्यादा आती है और सूखा भी ज्यादा पड़ता है। और एक और बेहद चिंता की बात, हिमालय के ग्लेशियर, ये हमारी नदियों का सोर्स हैं और ये बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। 1970 से अब तक हम 30% से ज्यादा ग्लेशियर खो चुके हैं। इससे उन करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है जो इन नदियों के पानी पर जीते हैं। तो जाहिर है ये संकट सिर्फ पानी की कमी तक नहीं रुकता, इसका असर हर चीज पर पड़ता है, बिल्कुल एक के बाद एक गिरते डोमिनो की तरह। समझिए ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। पहले पानी का संकट आता है, फिर इससे खाने का संकट पैदा होता है। लाखों किसान बेरोजगार हो जाते हैं, अनाज के दाम आसमान छूने लगते हैं और लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगते हैं। ये एक ऐसी चेन है जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। और इन सब आंकड़ों के पीछे जो इंसानी कीमत है ना, वो दिल को झकझोर देती है। सोचिए, एक बच्चा जो बिना पानी पिए इम्तिहान दे रहा है, एक किसान जो अपनी बर्बाद फसल देकर खुदकुशी के बारे में सोच रहा है, या एक माँ जो अपने बच्चे की प्यास नहीं बुझा पा रही। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये हमें याद दिलाती हैं कि पानी सिर्फ H2O नहीं है, पानी जिंदगी है। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कोई उम्मीद नहीं बची? नहीं, अभी भी वक्त है। हमें इस निराशा से बाहर निकल के एक्शन लेना होगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है, अब टैंकरों से पानी पहुंचाना और गहरे बोरवेल खोदना या नदियों का रास्ता मोड़ना, ये सब पुराने तरीके इस विशाल संकट के सामने नाकाफी हैं। हमें अपनी सोच को जड़ से बदलना होगा। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, हमें कुछ बड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे जमीन के पानी के इस्तेमाल पर सख्त कंट्रोल करना होगा, किसानों को कम पानी वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित करना होगा, शहरों की प्लानिंग बेहतर करनी होगी और हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बनाना होगा। यही हमारे बचने का ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि इस बदलाव को लाएगा कौन? और इसका जवाब बहुत सीधा है, हम सब। पानी बचाना सच में जीवन बचाने जैसा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस दिशा में हमारा अगला कदम क्या होगा।